नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। कर्नाटक में इन दिनों जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है और कर्नाटक में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही है, जिस तरह से आरएसएस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का तांडव इन दिनों चरम पर पहुंच चुका है। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सिद्धारमैया सरकार राज्य के हिंदुओं पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया सरकार के कार्यकाल में पिछले 2 साल के अंदर 12 बीजेपी, वीएचपी और संघ के नेताओं की बर्बर हत्या हो चुकी है। साथ ही कई जिले और ब्लॉक स्तर के नेताओं को भी परेशान किया जाता है और उनके ऊपर फर्जी केस भी दर्ज किया जा रहा है। आरएसएस के नेता कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट को गिरफ्तार करना चाहती है और हिंदुओं को कमजोर करना चाहती है और यही वजह है कि सरकार इन हत्याओं पर चुप्पी साधे बैठी है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो यह है कि राज्य सरकार के मंत्री तो अधिकारियों के साथ सौतेला व्यवहार रखते हैं। अफसरों का आरोप है कि मंत्री उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं और नहीं करने पर अफसरों को धमकाया भी जाता है। और इसी के चलते बेल्लूर जिले में डीएसपी अनुपमा शेनॉय ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। और हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जाने माने धर्मगुरु अशरफ जिलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। मेरा सीधा सीधा सवाल होगा सर, कर्नाटक में आप भी देख रहे हैं कि लगातार हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। आप मेरी पहली ही लाइन से निश्चित रूप से आपकी प्रतिक्रिया तो थोड़ी तीखी होगी, लेकिन मेरा सवाल तीखा है कि इस देश में अगर वर्ग विशेष से या मुस्लिम समुदाय से एक शख्स की भी अगर हत्या हो जाती है या हादसे में उसकी मौत होती है तो किस तरह से राजनीति होती है, किस तरह से धर्मगुरुओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती है, वो आप भी देखते हैं और हमने भी देखा है। लेकिन कर्नाटक राज्य में बीते महीनों से अब तक 12 हिंदू नेताओं की हत्या हो गई। क्यों चुप हैं आप लोग? क्या ये इंसान नहीं है? देखिए लावनी मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी बच्चे ने जन्म लिया या जो भी जीवन यापन करता है वो सब का सब हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हत्या अगर मुसलमान की हो तब भी तकलीफ है और हत्या हिंदू की हो तब भी तकलीफ है। हमारे ऊपर संविधान है, हमारे ऊपर शासन है, हमारा शासन है। मैं कोर्ट से आग्रह करता हूं कि अगर ऐसी हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए उनको। चलिए अशरफ जी की आवाज थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, बहरहाल इस बीच हम दोबारा फिर से उन तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल सीधा सीधा है, कर्नाटक में कांग्रेस के काले कारनामे आपके सामने किस तरह से बीते महीनों की अगर बात करें, 2 साल के अंदर की खाली अगर बात कर ली जाए तो 12 बीजेपी, वीएचपी और संघ के नेताओं की बर्बर हत्या हो चुकी है। कांग्रेस सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके इस देश में किसी ने भी इन हत्याओं को लेकर आवाज नहीं उठाई है। ना तो कहीं से अवार्ड वापसी की खबर आती है, ना ही किसी तरीके का विरोध दर्ज किया जाता है और ना ही फाइट फॉर दीज लीडर्स के नाम से कोई कैंपेन चलाया जाता है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी देश में अगर वर्ग विशेष के एक शख्स की हत्या हो जाती है तो जिस तरह से राजनीति और जिस तरह से तथाकथित सेकुलरवाद के प्रतिनिधि सामने आकर विरोध कर दर्ज कराते हैं वो सबके सामने होता है। क्यों नहीं कर्नाटक के इन हत्याओं को लेकर आज तक आवाज उठाई गई? क्यों नहीं आरएसएस कार्यकर्ताओं की जब दर्दनाक हत्या की जाती है तो अवार्ड वापसी का सिलसिला शुरू होता है? क्यों नहीं सेकुलरिज्म का नारा देने वाले और बात करने वाले लोग इन हत्याओं पर आकर प्रतिक्रिया देते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। कर्नाटक में हिंदुओं के साथ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है और ये कब तक सहा जाता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जिलानी साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उम्मीद करते हैं उनकी आवाज अब हम तक सही तरीके से आएगी। अशरफ जिलानी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ मैडम, हिंदुस्तान की सरजमीन पर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यहाँ पर जीवन यापन करने वाला, यहाँ पर जिंदगी गुजारने वाला, अगर जो जिस भी धर्म का हो, जिसकी भी हत्या हो रही है हमें बहुत तकलीफ है। और ऐसी हत्या करने वाले आप कह रहे हैं हत्या हो रही है, तकलीफ है। आपने बिल्कुल कहा कि हत्याएं हो रही हैं और तकलीफ है। तकलीफ है तो फिर इस तकलीफ के लिए आप लोगों की तरफ से आवाज क्यों नहीं उठाई गई? क्यों नहीं ये सवाल उठाया गया कि इस तरह से हिंदुओं की हत्या करना जायज नहीं है?
जुनैद की हत्या हुई तो आवाज उठाई गई, अखलाक की हत्या हुई तो आवाज उठाई जुनैद गई। और अखलाक पर आप आ गए, शरद की बात नहीं करेंगे आप, रवि की बात नहीं करेंगे आप, रवि की प्रभाकर की हत्या बात हुई नहीं तो करेंगे आवाज उठाए थे, शरद आप की बात जुनैद किसको और आवाज अखलाक उठाए तक ही थे? सीमित रहेंगे कि आज उससे आ आप रहे खुद थे कह जो रहे हैं, आप बीजेपी के अपनी लोगों बात की पर हत्या हो रहिए, रही है, हमें आप तकलीफ अपनी है, बात पर रहिए। हमें तकलीफ अशरफ है। जिलानी, आप किसी भी अपनी धर्म बात के पर रहिए। लोगों की हत्या होगी, हमें तकलीफ है। आपको तकलीफ है? मेरा सवाल यही है कि क्या आपने शरद की हत्या को लेकर किसी तरीके की प्रतिक्रिया दी? आपने बिल्कुल क्या रवि की हत्या को लेकर किसी तरीके की आवाज बुलंद की? बिल्कुल मैंने आप जुनैद और अखलाक की हत्याओं की और मृत्यु की बात कर रहे हैं, उनकी पूछिए, आप कंपैरिजन चैनलों से क्यों? पूछिए। कंपैरिजन मैडम, आप क्यों? चैनलों से आपने पूछिए। खुद कहा कि आप हिंदुस्तान चैनलों में से रहने पूछिए कि वाला, मैंने कितनी मजम्मत आप की है खुद उनकी। कह रहे हैं सर आप खुद कह रहे हैं हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी शख्स की अगर हत्या होती है तो आपको तकलीफ होगी। आपने पहली लाइन ही यहीं से शुरू की। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि अगर आपको तकलीफ है तो फिर ये कंपैरिजन क्यों? क्यों जुनैद और अखलाक बातों में आ गए? क्यों सिर्फ शरद और रवि की बात नहीं हुई? अखलाक की इंसानियत के नाते वो इंसान है, जिस तरह से बीजेपी रवि और शरद इंसान नहीं है। वाह, और अखलाक भी विजय इंसान है। शंकर तिवारी हर हमारे साथ इंसान जुड़ की- चुके हैं। ठीक है अशरफ साहब, मैं समझ गई आपकी बात, आपकी मजबूरी, आपकी सीमाएं सब समझ गई। विजय शंकर तिवारी वीएचपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीएचपी प्रवक्ता। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार किस तरह से नाकाम रही है ये भी सब देख रहे हैं। सवाल ये है कि इस देश में अगर एक अखलाक या एक जुनैद की मृत्यु होती है तो तमाम आवाज खड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या हो रही है। देखो, एक बात समझने की है कि 1947 से हम देख रहे हैं हिंदुओं की जान सबसे सस्ती मानी जाती है। देश में सैकड़ों हिंदुओं कत्लेआम हो जाते हैं, सैकड़ों हिंदुओं को परेशान किया जाता है, उनको मोटी मोटी काट दिया जाता है। देश में मीडिया और ये जो सेकुलर लोग हैं, इनके कान में जू तक नहीं रहती। जी जी विजय जी, हाहाकार मच जाता है। केरल में 80 से ज्यादा संघ के स्वयंसेवकों की हत्या हो गई, बोटी बोटी काट दी गई। देश के किसी भी सेकुलर मीडिया को और सेकुलर लोगों को जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उनके कान में जू नहीं रहेगा। और अभी कर्नाटक में प्रशांत पुजारी की उनके माँ बाप के सामने उसकी बोटी बोटी काट दी गई। देश के मीडिया और देश के जो सेकुलर लोग हैं, इनके कान में जू नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक कहीं जुनैद का तो मामला आपको पता है कि जुनैद का मामला तो बिल्कुल फेक मामला था। जुनैद का मामला टिकट का मामला था, जुनैद तो सीट का मामला था, इसको भी गौमांस के साथ जोड़ करके पूरे हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया गया। तो देश में हिंदुओं को बदनाम करने का एक पूरा रैकेट चलता है, एक पूरा गिरोह है, पूरा एक कबीला है। इस कबीलों ठीक को है ठीक है विजय जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप मेरे साथ जुड़े रहे। अशरफ जी, आप सुन रहे हैं विजय जी का कहना है कि बकायदा एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वो अपने दिमाग पे आप जो बैठा के रखे उसको खाली कीजिए। हिंदुस्तान का अगर रवि, शरद या अखलाक या जुनैद सब हिंदुस्तानी है, किसी की भी हत्या होगी हमें तकलीफ होगी। इंसानियत का खून जहाँ जहाँ होगा हमें तकलीफ होगी। इसमें कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है। एक जुनैद को 25 लोग मार रहे थे, तब तो हमने कुछ नहीं कहा कि ये मुसलमानों की हत्या है, ये साजिश है। इंसानियत का खून है। और एक शरद को भी 6 लोग आकर मार के चले गए, चाकुओं से किस तरह से गोदा कि सब जानते हैं। प्रशांत पुजारी को खुलेआम कुल्हाड़ी से मार दिया, सबने देखा। तब क्यों नहीं इतनी बुलंद आवाज निकली अशरफ जी? तो आप लोग यार, बंगाली रवि को मार दिया गया, तब क्यों नहीं इतनी बुलंद आवाज निकली? हमें हमारा काम तो याद दिला रहे हैं, आप अपना काम भूल गए शायद। शासन आपका है, आप आवाज उठाइए, कत्लेआम करवाइए उनको। आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, तो क्या इनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो मुझे पावर दे दीजिए, गोली चला दूं। गोली मत चलाइए सर, कम से कम आवाज तो उठाइए। आप क्या आवाज नहीं उठा रहे हो? विजय जी, जी। विजय जी आप सुन रहे हैं अशरफ जिलानी जी का क्या कुछ कहना है? नहीं, देखो, एक बात आपको ध्यान में आती होगी कि इस देश में हिंदू बहुत कमजोर कर दिया गया है। हिंदुओं को कमजोर, अगर हिंदू कहीं भी सिर उठा लेता है, हिंदू कहीं अपने बचाव में डंडा उठा लेता है, तो सारे देश में हाहाकार मच जाता है। ये जो हो रहा है, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। 80% इस देश में हिंदू निर्बल है। 80% इस देश में हिंदू बदनाम किया जा रहा है। 80% इस देश का हिंदू दुनिया भर में बदनाम किया जा रहा है। और उसको जो गौरक्षक हैं, गौरक्षकों को गुंडा कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको एक समझना चाहिए कि हिंदुओं को चिढ़ाया जा रहा है। उसके सामने मतलब सड़क में गाय को काट करके चिढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल विधानसभा के अंदर गाय। लेकिन विजय जी, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या अगर हिंदू को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है तो उसे कमजोर होने की जरूरत क्या है?
नहीं देखो, ये लावनी एक आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? लावनी जहाँ हिंदू सिर उठा लेता है, जहाँ उसने अपना बचाव करने की कोशिश करता है, वहीं पर उसको टारगेट बना करके उसको बदनाम किया जा रहा है, उसको गुंडा कहा जा रहा है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। कितना घृणित काम है। हाँ जी, कितना घृणित काम है। तो मुझे लगता है कि आज ये रैकेट पर्दाफाश होना चाहिए। लावनी जो रैकेट हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस रैकेट का पर्दाफाश। और ये ठीक है, अशरफ जिलानी मेरे साथ बने हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। अशरफ जी, विजय जी का सीधे तौर पर कहना है कि अगर आज हिंदू आवाज उठाता है तो उसे गुंडा करार दे दिया जाता है, अगर कहीं पर भी आवाज इस तरीके से उठती है तो राजनीति शुरू हो जाती है। बिल्कुल गलत बात है। गौरक्षा के नाम पे कैसे लोगों का कत्ल किया? क्या हमने हिंदुओं को बदनाम किया? हमने हिंदुओं को बदनाम नहीं किया। जो इंसानियत का कत्ल करते हैं वो हमारे सामने हत्यारे और आतंकवादी हैं। जो इंसानियत की इज्जत करते हैं वही हमारे सामने। प्रशांत पुजारी के बारे में अगर आप जानते होते तो शायद ये बात नहीं कहते। प्रशांत पुजारी एक सीधा साधा गौ रक्षक था, उसे खुलेआम मार्केट में कुल्हाड़ी से काट दिया गया और उसको मारा किसने ये भी आप जानते हैं। बावजूद उसके आज प्रशांत पुजारी के लिए कोई आवाज नहीं उठ रही। सर, जितना दर्द आप दिखा रहे हैं, एक आप जिस वर्ग विशेष की बात करें, आप बार बार मैं आपसे कहूंगी, आपने शुरुआत की थी कि इस देश के नागरिक हैं आप, हिंदुस्तानी हैं आप, इस देश में किसी की भी हत्या होगी तो आपको दुख और तकलीफ होगा। तो मैं आपसे फिर यही कहूंगी कि प्रशांत पुजारी ने क्या किया था? क्यों उसे, वो तो सीधा साधा गौ रक्षक था, क्यों उसे इस तरह से कुल्हाड़ी से काट दिया गया? लावनी मैडम मेरी बात सुनिए, चाहे वो प्रशांत पुजारी हो चाहे वो कोई और हो, इंसानियत का जिसने कत्ल किया है वो मेरी निगाह में आतंकवादी है। चलिए, अफताब को मारने वाला भी आतंकवादी है। आप बार बार ये कंपैरिजन करके जिस तरह से मुद्दे को एक जगह पर जाकर लगा दे रहे हैं, मैं समझ रही हूँ अशरफ जी, मेरा सीधा सवाल बार बार आपसे ही रहेगा, या तो फिर आप हिंदुस्तानी मत कहिए अपने आप को। अगर आप बार बार हिंदुस्तानी कहेंगे तो हिंदुस्तानी के लिए तो ये शब्द ही नहीं है कि बार बार कंपैरिजन कर देना। विजय जी, नहीं, अखलाक पे हिंदुस्तानी था, जुनैद पे हिंदुस्तानी था, विजय जी ये विडंबना है। हर कोई कहता है कि हम हत्या के खिलाफ हैं, हर कोई कहता है कि हत्या, इस तरीके की जो भी हत्याएं होती है नाजायज होती हैं, लेकिन जब हम हिंदू की हत्याओं की बात करते हैं तो एग्जाम्पल पहले आ जाते हैं, पहले जुनैद की बात हो जाएगी, पहले अखलाक की बात आ जाएगी। विजय जी, मेरा सवाल विजय जी से, सवाल मेरा विजय जी से। लावनी, एक बात अरुण महौर भी याद होगा, आगरा का अरुण महौर, बिल्कुल, वो गौरक्षा का काम करता था, शांतिपूर्वक गौरक्षा का काम करता था। पिछले वर्ष उसको घेर करके गोलियों से भून दिया गया। सारे देश में एक भी आवाज नहीं थी। जो अखलाक को लेकर चीख रहे थे, जो जुनैद को लेकर चीख रहे थे, अगर उनको लगता है कि रक्त का रंग, खून का रंग लाल होता है, तो अरुण महौर का भी रंग लाल, खून का रंग लाल था, प्रशांत पुजारी का भी खून का रंग लाल था। और पिछले 10 सालों में 120 ऐसी घटनाएं हैं जहां गौरक्षकों को घेर करके मारा गया है, उनको गोली मारी गई है। किसान हैं उसमें जो अपनी गाय को बचाते हुए मारे गए हैं, उनके विषय में कोई आवाज नहीं उठाता। ये जो परिस्थिति पैदा होती है, इसलिए पैदा होती है कि जो लोग वास्तव में गौरक्षा का काम करते हैं, उनको जब मारा जाता है तो उनको बचाने वाला कोई नहीं आता है। वहाँ रंग का लाल, खून का रंग इनका बदल जाता है, इसलिए ना, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। अब मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। ठीक है विजय जी, एक सेकंड, अशरफ जी आपकी बात पे कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या गाय का दूध इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि इंसान के खून की अहमियत खत्म हो गई? नहीं, क्या कह रहे हैं जरा मुझे सुनाई नहीं। अशरफ जिलानी, दोबारा आप बोले, आप अपनी प्रतिक्रिया। मैं कह रहा हूँ कि गाय का दूध इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि इंसान के खून की अहमियत खत्म हो गई। जिलानी साहब, ये गाय है जिसने देश को जिलाया है। ये गाय है जिसने आपको और आपके परिवार को जीवित रखा है। ये गाय है जिसके कारण आप यहाँ जिंदा हैं। ये गाय है जिसके कारण आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। ये गाय है जिसके कारण देश समृद्ध रहा है। ये गाय है जिसके कारण देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। अरे तो उसको गाय मैं कहती हूँ जिलानी साहब, माता बोलकर क्यों ठोक रहे लोगों पर? अच्छा ठीक है, इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए। विजय जी और अशरफ जी, आप दोस्तों अनुरोध कर रही हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। मिस्टर गौड़ा इस वक्त जुड़ रहे हैं हिंदू जन जागृति से। गौड़ा साहब, आपका भी स्वागत। और कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, हम हर रोज ये खबरें पढ़ रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, कर्नाटक जल रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठ रही है। नहीं, कर्नाटक में अभी जो हिंदू नेताओं का हत्या हो रहा है, इसके संदर्भ में पूरा कर्नाटक बर्निंग हो रहे हैं। सभी हिंदू नेता, सभी हिंदू संत इसके विरुद्ध रस्ते ऊपर आकर आंदोलन कर रहे हैं।
और सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को हम मांग कर रहे हैं, कर्नाटक स्टेट में हिंदुओं का रक्षा करने के लिए गवर्नर रूल को अप्लाई करना चाहिए, जो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक सरकार मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने के लिए जो जिहादी टेररिस्ट है उनको मदद कर रहे हैं, जो हिंदू नेताओं का हत्या कर रहे हैं उनके ऊपर जो भी कार्रवाई नहीं हो रही, किसी का भी अरेस्ट नहीं कर रहे, इसके बजाय हिंदू नेताओं के ऊपर 153 और 307 जैसा गुंडा एक्ट डाल के हिंदू नेताओं को जेल में भेजने का व्यवस्थित षड्यंत्र कर्नाटक राज्य में चल रहा है। इसके लिए पूरा हिंदू नेता आज रास्ते पे आकर आंदोलन कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम मांग कर रहे हैं। ठीक है मोहन गौड़ा जी, ठीक है मोहन गौड़ा जी, आई रिक्वेस्ट यू कि आप फोन पर जुड़े रहें। विजय जी, आपने देखा कि जैसे हमने पहले बात की, आपने कहा कि हिंदू अगर आवाज उठाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको गुंडा करार दे दिया जाएगा, उसके खिलाफ तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं आने लगेगी। और मोहन गौड़ा जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू जन जागृति से, वो बता रहे हैं कि जब वो आवाज उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ ही FIR दर्ज करने की बात की जा रही है, उनके खिलाफ ही तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। ये क्या अब क्या सीधे तौर पर हिंदू ही हिंदू को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फायदा दूसरे उठाने जा रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? डेफिनेटली आज हम कर्नाटक स्टेट में मोहन जी एक सेकंड, विजय शंकर तिवारी जी हैं, VHP प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। बहुत दिन से एक बात सुनते होंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आपने सुना होगा। यानी जब आतंकवादी यहाँ आतंकवादी घटनाएं करते हैं तो सारे देश में यही सेकुलर जो कबीले के लोग हैं ये शब्द प्रयोग करते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। तो जब ये दूसरी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसमें हिंदुओं को क्यों जोड़ दिया जाता है? पहले से एक बात ये, इसका उत्तर ये है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये शासन के बीच में भी कई बार दिखाई पड़ता है, कई बार पत्रकारों के बीच में दिखाई पड़ता है, कई बार ये जो तथाकथित नेता बने बैठे हैं, गुंडे टाइप के लोग भी हैं, ये इनके बीच में दिखाई पड़ता है। कश्मीर में जब ये बुरहान वानी की हत्या होती है उसको शहीद करार देते हैं, जो पत्थरबाज है उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर में बदनाम। विजय जी, क्या आप इस देश के मुस्लिम धर्म गुरुओं से कोई अपेक्षा रखते हैं? देखो, अपेक्षा तो यह है कि मुस्लिम धर्म गुरु चाहें तो इस देश में अमन चैन आ सकता है, लेकिन ये मुस्लिम धर्म गुरु ही नहीं चाहते कि इस देश में मुस्लिम, क्योंकि अगर वो यहाँ अमन चैन आ गया तो इनकी अशरफ जिलानी जी, विजय शंकर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म गुरु ही नहीं चाहते कि इस देश में अमन और चैन आए। मुस्लिम धर्म हर जुमा को अपने आवाम को बैठाकर तकरीर करते हैं कि तुम ऐसी गतिविधियों में मत शामिल हो, लेकिन मेरी गुजारिश है उन पंडितों से, उन गौरक्षकों से कि उनके सर फिर आप आगे वहाँ पर जो सवाल आपसे किया उसका जवाब दीजिए ना अशरफ जिलानी जी। दूसरों को नसीहत और सीख देने से पहले आपसे जो सवाल किया गया उसकी बात करें। क्या ये सच नहीं है कि मदरसे, और क्या ये सच नहीं है कि मदरसों के बाहर, मस्जिद के बाहर मार दिया जाता है लोगों को? आपके पास नमस्कार साहेब, नमस्कार। चल आ जाओ। हेलो नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ बताना था। चलिए, मुझे लगता है शायद अशरफ जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मोहन गौड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन गौड़ा जी जी। हाँ, हम अभी कर्नाटक में जो भी आज स्थिति हम देख रहे हैं, मतलब हम इसमें पूरा, शायद मोहन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, चर्चा खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन सवाल वही है कि इस देश में मात्र तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक वर्ग विशेष से अगर कोई हादसा होता है, एक वर्ग विशेष के व्यक्ति के खिलाफ कुछ अगर कारनामे सामने आते हैं तो तमाम तरीके से आवाजें उठने लगती हैं। लेकिन कर्नाटक में लगातार हिंदू नेताओं की हत्या हो रही है, लगातार गोरक्षकों की हत्या हो रही है, लेकिन इस देश के तथाकथित सेक्युलर राजनेताओं की तरफ से ना तो कोई प्रतिक्रिया आ रही है, ना विद्वानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है, और यहां तक कि वो मुस्लिम धर्मगुरु जो अपने आप को सीधे तौर पर कहते हैं कि इस देश के रहने वाले हैं और इस देश के हर एक बाशिंदे के साथ खड़े हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं नहीं आती हैं, उनकी तरफ से कंपैरिजन आता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही, लेकिन चलते चलते 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों